हेलो एंड वेलकम। यह वीडियो लेक्चर एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम जानेंगे किसी भी फ्रैक्शन को बिना लॉन्ग डिवीजन के कैसे बताया जा सकता है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और अगर वह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स को और अच्छे से समझेंगे। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है द नंबर्स विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हम पहले से ही जानते हैं कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जबकि p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और q यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। हम ये भी जानते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में किस तरह के नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले ऑल फ्रैक्शंस हैविंग इंटीजर एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो इंटीजर। ये हमने उसकी डेफिनेशन में ही देख लिया था। सारे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। नंबर 2 ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं जैसे कि 3.14, 7.0965, ये सब टर्मिनेटिंग है। 7.9, 14.6, इस तरह के सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स रैशनल नंबर्स का पार्ट हैं। यानी हम किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे तो हम इमीडिएटली समझ जाएंगे कि ये रैशनल नंबर्स हैं। नंबर 3 ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ये इस तरह के नंबर होते हैं जो रिकरिंग होते हैं यानी रिपीट होते हैं, जैसे 4.191919 एंड सो ऑन, या फिर 7.6666। नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे पर वो रिपीटिंग जरूर होंगे, रिकरिंग या रिपीटिंग जरूर होंगे। यानी रैशनल नंबर्स में 3 तरह के नंबर्स होते हैं। सारी फ्रैक्शंस आ जाती हैं जिनमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों इंटीजर होते हैं। सारे डेसिमल नंबर्स आते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं। सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं। जो डेसिमल नंबर्स आते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग, पर जब नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो रिपीटिंग जरूर होते हैं। यहाँ हम सीखेंगे बिना लॉन्ग डिवीजन के किसी भी फ्रैक्शन से यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहली फ्रैक्शन है 7/4। किसी भी फ्रैक्शन के डेसिमल एक्सपेंशन को समझने के लिए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, जैसे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 आएगा। If prime factorization of denominator of any fraction contains only 2's or 5's or both, then fraction is terminating decimal expansion. अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 2's और 5's या 2's और 5 से मिलकर बनता है तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। जैसे कि ये केस है, इसमें 7 के डिनोमिनेटर में ओनली 2's है। अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2's आते हैं या सिर्फ 5's आते हैं या 2's और 5's आते हैं और कोई नंबर जैसे 3, 7, 11 इस टाइप के नंबर्स नहीं आते हैं, तो वह फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगी और उसे शॉर्टकट मेथड से बड़ी आसानी से डेसिमल एक्सपेंशन में बदला जा सकता है। लेकिन अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 आ गया या 7 आ गया या 11 आ गया
यानी कि 2s और 5s के अलावा कोई और नंबर आ गया प्राइम फैक्टर, इट शुड बी प्राइम फैक्टर, तो वह नॉन टर्मिनेटिंग दे देगी। इस तरह से किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन से यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने जा रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब जैसे हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 4 है, इसकी डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टाइम्स 2 है, इसमें सिर्फ 2s है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। अब यहां पर देखिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 भी आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग देगा। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग आएगी। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 टाइम्स 5 है, इसमें सिर्फ 5 आए हुए हैं, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। इसमें सिर्फ 5 और 2s हैं, यह भी टर्मिनेटिंग होगा। अब 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2s और 5s हैं, तो यह भी टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। यहां पर कुछ और नंबर्स को भी देखते हैं। इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 भी आ गया है, तो यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा, पर वो रिकरिंग होगी। रैशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग भी होती हैं। हमने पहले ही देखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस इरेशनल नंबर्स होती हैं। क्योंकि हम रैशनल नंबर्स में डील कर रहे हैं, तो हमारी सारी डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग होंगी या नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग होने पर रिकरिंग जरूर होंगी। अब यहाँ 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। इसमें सिर्फ 5s एंड 2s हैं, ये टर्मिनेटिंग है। इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 भी फैक्टर है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 5s हैं, तो ये टर्मिनेटिंग है। यहां पर भी डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5s हैं, तो यह भी टर्मिनेटिंग है। तो यहां हमने देखा किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन को देखकर हम बता सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और रूल ये है कि अगर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2s आते हैं या सिर्फ 5s आते हैं या 2s एंड 5s आते हैं और कोई नंबर जैसे 3, 7, 11 इस टाइप के नंबर्स नहीं आते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगी। अब ये केस है टर्मिनेटिंग का। अगर हमें पता चल चुका है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 2s हैं, बिना लॉन्ग डिवीजन के इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी इजीली लिख सकते हैं। देखें कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 2 2s आए हुए हैं। हम क्या करेंगे कि 2 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। इससे होगा क्या, ये दोनों मिलकर 10 बन गए और ये दोनों मिलकर भी 10 बन गए, यानी 10 टाइम्स 10 हो गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 टाइम्स 10 हो गया। और यहाँ पर 25 टाइम्स 7 है। 25 का टेबल जनरली सीबीएसई वाले बच्चों को आता है 175। और अब ये 175 डिवाइडेड बाय 100 है, जो 1.75 बन चुका है। तो इस तरह से बिना लॉन्ग डिवीजन के हम आसानी से डेसिमल एक्सपेंशन लिख पाए। इस केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। रिपीटिंग या रिकरिंग, जो भी वर्ड यूज करें। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, उसके लिए लॉन्ग डिवीजन ही एक मेथड है। जैसे कि 17 को हमें 6 से डिवाइड करना है, तो ये बनेगा 2 टाइम्स 12 5। और इसके बाद अगर हम इसके आगे डेसिमल एक्सपेंशन लिखना चाहते हैं तो 0 0 लगा देंगे।
अब आप देख रहे हैं कि बार बार रिमाइंडर में 2 आए जा रहा है। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 333 दिए चली जा रही है, यानी कि ये है 2.83333 एंड सो ऑन। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यहाँ पर सिर्फ 5 है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। और अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा तो बिना लॉन्ग डिवीजन के हम इसका आंसर लिख पाएंगे। क्योंकि इसमें 2 5 है तो हमें 2 2s भी चाहिए ताकि हम 10 बना सकें। न्यूमरेटर में 12 आ गया और डिनोमिनेटर में 100 हो गया। 5 टाइम्स 2 10 एंड 5 टाइम्स 2 10, 10 टाइम्स 10 100। आप इसे ऐसे मत करिएगा 5 टाइम्स 5 25, 25 टाइम्स 2 50, 50 टाइम्स 2 100, ऐसे मत करिएगा। 5 एंड 2 10 हो गया, 5 एंड 2 10 हो गया, 10 टाइम्स 10 100 हो गया। अब आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन इजीली लिख सकते हैं। इस केस में डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5s एंड 2s है तो ये टर्मिनेटिंग है। अब हमें ये तो पता चल चुका है टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो इसमें हमें 10 10 बनाना है। यहाँ एक 2 ऑलरेडी है, 2 5s हैं तो एक 2 ऑलरेडी है, एक की कमी है, तो हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 22, यहाँ से आ जाएगा 10 टाइम्स 10 100 और इसका आंसर आ जाएगा 0.22। इस केस में डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2s और 5s हैं। इसका मतलब यह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देने जा रहा है। और यहाँ पर 4 2s हैं, एक 5 है, तो हमें 3 5 की और जरूरत है। हम 3 और 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में तो 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 और टाइम्स 10, यानी कि 10,000 आ चुका है। अब न्यूमरेटर में भी देखा जाए तो 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 125 होता है, 125 टाइम्स 3 375 और ये बन गया 0.0375। अब अगर हम 3 को 80 से डिवाइड करते तो यह लॉन्ग डिवीजन काफी टाइम ले लेता, लेकिन हम बिना लॉन्ग डिवीजन के शॉर्टकट मेथड से इजीली डेसिमल एक्सपेंशन लिख पा रहे हैं। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 भी आया हुआ है, तो यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने जा रहा है। अब यहाँ पर हमें लॉन्ग डिवीजन की जरूरत पड़ती है। हम 14 का टेबल पहले ही लिख लेते हैं। अब 11 14 से डिवाइड नहीं होगा, तब हमें पहले ही डेसिमल की जरूरत पड़ेगी। पहली बार 14 टाइम्स 7 98 जाएगा और 12 आ जाएगा, एक और 0 लगा देते हैं। अब 120 के लिए 8 टाइम्स 112 जाएगा और 8 आ गया। अब इसमें 5 टाइम्स 70 जाएगा, अब फिर से 98 जाएगा और फिर 1 टाइम 14 और फिर 4 टाइम्स 56 और फिर 2 टाइम्स 28 और फिर से 12 आ गया। 0 लगाएंगे तो फिर से 8 टाइम्स 112 जाएगा और फिर से 8 आ जाएगा और अब की बार 5 टाइम्स 70 जाएगा और ये चीज़ फिर से रिपीट होने लगेगी, यानी कि यहाँ पर आगे के लिए ऐसा आ जाएगा, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन देगा। तो इस केस में 857142 ये रिपीट हो रहा है, ये देखिए, ये भी वही है और फिर से शुरू हो गया। तो इस तरह से 7 के आ जाने से ये फ्रैक्शन हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रही है। अब हम इसे 2 तरीकों से लिख सकते हैं। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका है, यह डॉट हम जहां से शुरू होता है और जहां पर एंड वाला पॉइंट होता है उनके ऊपर लगा देते हैं। यह भी एक तरीका है रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करने का। अब इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5s और 2s हैं, यानी ये टर्मिनेटिंग देगी। अगर हमें टर्मिनेटिंग पता चल चुका है तो हम इजीली इसको डेसिमल में बदल सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर 3 5s हैं और एक 2 है तो हमें 2 2s और चाहिए। यहाँ पर हम 2 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। 13 4s are 52 और यहाँ पर 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 1000 आ गया यानी 0.052। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 भी है तो यह नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगी। अगर हम 31 को 15 से डिवाइड करते हैं तो अब देखिए 10 फिर से आ गया, फिर से 100 बन गया और फिर से 6 टाइम्स 90 ही जाएगा, फिर से 10 आएगा, फिर से 6 टाइम्स 90 ही जाएगा और इस तरह से इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 2.0666 है जिसे हम 2.06 बार भी लिख सकते हैं और 2.06 और ऊपर एक डॉट लगा सकते हैं। अब इस समय डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 3 5s हैं, यहाँ पर 3 2s की भी जरूरत है तो हम 3 2 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरह से ये 8 है और इस तरह से 13 टाइम्स 8 हो गया है जो कि 104 दे रहा है और नीचे 1000 आ रहा है और ये बन जाएगा 0.104। इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5s हैं, इसका मतलब यहाँ पर 4 2s की भी जरूरत है। तो हमें सिंपली इस नंबर को 16 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है जो कि दे देगा और इस तरह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये बन जाएगा जो कि टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से हम इजीली डेसिमल एक्सपेंशन लिख पाए। आप जानते हैं कि इस नंबर को 625 से डिवाइड करने में बहुत देर लग जाती जबकि ये इजीली हो गया है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं वो तो हम इजीली लिख पा रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को तो लॉन्ग डिवीजन से ही देखा जा सकता है। यह सब 9th क्लास के कोर्स में है, 10th क्लास के कोर्स में भी है और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन भी है। इसी तरह की क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस के लिए यहाँ एक छोटा सा टास्क दिया गया है और इनके आंसर्स भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको समझ आया है और आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल से आपको सीरियसली पढ़ाया जाएगा और जो किताब में नहीं है लेकिन आपके कोर्स के लिए ज़रूरी है वह भी पढ़ाया जाएगा और आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं 9th क्लास में जो कि डिफरेंट रिफ्रेशर्स जैसे कि RS अग्रवाल, RD शर्मा वगैरह से लिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।